नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी। आप सभी का स्वागत है न्यूज T20 के इस स्टूडियो में। और आज हम बात करेंगे धर्मांतरण, मतांतरण, संविधान, आस्था और धर्म के बारे में। वैसे भी इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह पूजा पंडाल लगे हुए हैं और लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। लेकिन भारत में इस समय एक तो संविधान की चर्चा चल रही है, दूसरी जो है धर्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं अपने अपने तरीके से तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता उसकी व्याख्या करते हैं। समय समय पर जनता के साथ बातचीत होती है, संदेश जाते हैं। लेकिन आज हमारा इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि हम ये बताने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि वास्तव में धर्मांतरण क्या है, आस्था क्या है, धर्म क्या है और संविधान क्या है। और इस बारे में जाहिर है कि कोई स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ वही बता सकता है। तो हमने एक वरिष्ठ अधिवक्ता आज हमारे बीच मौजूद है न्यूज T20 के स्टूडियो में। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान समय में समाज में या पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो किस हद तक कानून सम्मत है, संविधान इन सब घटनाओं के बारे में क्या कहता है, संविधान की परिभाषा कैसी है, इन सब मामलों में इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं हमने अतिथि मेहमान की तरफ, जिनका नाम है एडवोकेट डेरेश्वर बंजारे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट डेरेश्वर बंजारे जी। स्वागत है बंजारे जी आपका हमारे। नमस्कार, सबको नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार कि जो मुझे बुलाया इस बात के लिए, तो मैं आप सबका आभारी हूँ। एक ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं, जो वास्तव में एक पवित्र शास्त्र में कहा है, जिसको मैंने दर्शन शास्त्र जब मैं पढ़ रहा था उस समय अध्ययन कर रहा था कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वास्तव में अभी कहा जाए तो हमारे भारत के नौजवान जो हैं वो सत्य की बात को जानते नहीं, धर्म क्या है इस बात को जानते नहीं। जबकि धर्म यह सिखाता है त्याग, बलिदान, आत्मसात करने की प्रक्रिया है, जिसे लोग बड़ा विचित्र तरीके से व्याख्यान करते हैं। संविधान की बात आती है बंजारे जी, देखा जाए संविधान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा नियम बना हुआ है जिसका पालन सबको करना है। संविधान से हमको अधिकार भी मिले हुए हैं जो कि समान रूप से सब पे लागू होते हैं। आजकल जो हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में समय समय पर एक विवाद का मुद्दा बनते रहता है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है संविधान में वो किस तरह की है? देखिए, भारत के संविधान को जब हम पहले ही अध्ययन करते हैं, प्रस्तावना में इस बात को दिया गया है। दूसरी बात, आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, ये हमको अधिकार मिला हुआ है। और जब व्यक्ति उस धर्म को, जो अपने मूल धर्म है, उसको त्याग कर दूसरे धर्म को वो अपना सकता है, ये भारत का संविधान में है, संविधान देता है। हाँ। तो ये समय समय पर जो विवाद होते रहते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के, क्या ये उचित है या उसकी प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया पे अपन जाते हैं। हाँ जी, किन परिस्थितियों में इंसान धर्म परिवर्तन कर सकता है, उसके लिए प्रोसेस क्या होंगे? धर्म परिवर्तन करने के सीधा सीधा प्रोसेस ये है कि व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म पर जब जाता है तो उसके प्रति आस्था और विश्वास रहती है, इसलिए जाता है। या उस सामाजिक परिस्थिति में जो ऊंच नीच का भेदभाव, सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत इस बात का है कि ऊंच नीच का भेदभाव जो पनपती है। जैसे मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारे समाज को मैं एकदम स्पष्ट कह दूं, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। मैं सिर्फ लिखने के लिए हिंदू लिखता हूँ, परंतु मुझे न हिंदू हिंदू मानता है, न मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ। ऐसी परिस्थिति के कारण लोग बदल जाते हैं। और ये प्रक्रिया ये है कि वो सबसे पहले अपना शपथ पत्र देगा कलेक्टर महोदय को, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है उसको। शासन की ये प्रक्रिया है, बगैर अनुमति के वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। उसकी जांच होती है कि आप स्वेच्छा से तो जा रहे हैं ना, मेरा निजी विचार है जाने का, मैं किसी दबाव और प्रलोभन में नहीं जा रहा हूँ, ये बात का वो शपथ पत्र देता है। कलेक्टर के पास विधिवत प्रारूप है उसकी, और उस प्रारूप के अंतर्गत वो जाएगा। वो चाहे मान लो हिंदू है तो वो क्रिश्चियन में जा सकता है, क्रिश्चियन है तो वो हिंदू में जा सकता है। उसमें पेपर प्रकाशन कराएगा, पेपर प्रकाशन के बाद राजपत्र में प्रकाशित करवाता है, तब उसकी धर्म परिवर्तन होता है, तब उसको अनुमति होती है। तो क्या ऐसे यदि मान लीजिए कोई हिंदू किसी रविवार को जो सभाएं होती हैं, चंगाई सभा होती है या क्रिश्चियन समाज की होती है, कुछ डायरेक्ट जाकर के धर्म परिवर्तन कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी सिर्फ आस्था है, उसका विश्वास होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मेरे समाज में मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए,
हाँ। कबीरपंथी है, जैसे सतनामी समाज है, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो मूर्ति पूजा का हम लोग अवॉइड करते हैं। मतलब हमारा लिखा ही नहीं है, कहीं पर बोला ही नहीं कि मूर्ति पूजा करना। मगर आज की स्थिति परिस्थिति में मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, तो मैं चले जाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदू होकर मजार में चले जाते हैं, वो हमारी आस्था है, वो विश्वास है। मतलब एक धर्म के रहते हुए दूसरे धर्म के किसी मंदिर या पूजा स्थल के प्रति भी आस्था हो सकती है। बिल्कुल होती है। कोई ये बात को जानता है मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरी आस्था है, मुझे जहाँ शांति मिले। इसमें कोई प्रतिबंधात्मक हमारा न संविधान देता है कि आप नहीं जा सकते। ये देश चलेगा और चलता है संविधान से। मतलब यदि कोई एक बार मजार चला जाए या मस्जिद चला जाए तो मुस्लिम नहीं हो सकता, एक बार कोई मंदिर चला गया कोई मुस्लिम तो वो हिंदू नहीं हो सकता। ये सामान्य सी चीज है। सामान्य यदि धर्म परिवर्तन करना है हमको तो बाकायदा कलेक्टर के पास एफिडेविट देने के बाद ही संभव है। आफ्टर डिक्लेरेशन आप एफिडेविट देंगे, विहित प्रारूप में आप आवेदन करेंगे, उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद उस संबंधित व्यक्ति से जांच के पूछताछ होती है, और पूछताछ होने के बाद कि आप स्वेच्छा से तो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आए दिन ही आरोप लगते हैं। जैसा अभी हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में खासतौर पे रिसेंटली अभी एक आध महीने 1.5 महीने पहले दुर्ग में नारायणपुर से 3 महिलाओं को ले जाया जा रहा था आगरा कहीं पर, वो साथ काम की तलाश में जा रही थी। उसमें स्टेशन पे कोई बातचीत हुई, कुछ बजरंग दल के लोगों ने इस बात को उठाया कि धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में आजकल हो रही है वो कहाँ तक उचित है या क्या सही है, या उनकी कोई गलतफहमियां हो जाती हैं? देखिए, बजरंग दल के साथियों का वो अनजान है। वास्तविकता क्या है, धर्म इस बात को नहीं जानते। वो घटना में बिल्कुल निराधार थी, जिसको मात्र एक ड्रेस के कारण, जो ननों का यूनिफॉर्म के कारण ही उनमें विवाद उत्पन्न हुई। जबकि वो तीनों जो लड़कियां थी, बाद में उन्होंने यह कह दिया कि ये गलत है। आरोप को उन्होंने गलत बताया कि गलत बताया है, तो इसलिए वो निर्थक। लेकिन वो 3-4 दिन जो नने जो हैं वो जेल में रह गई, एक मामला उनके खिलाफ बन गया। तो समाज में ये कहीं ना कहीं बात तो आती है कि भाई ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्यों भाई? देखिए, जब कोई आरोप लगाता है तो प्रशासन जांच करती है, और जब जांच होती है तभी स्पष्ट होता है, वो माननीय न्यायालय का काम होता है कि सही है या गलत। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा इस समय, आज हम कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मुझे ये बताइए, इस देश में फ्रांसिस आए, डच आए, मुगल आए, तब हिंदू खतरे में नहीं, बल्कि जितने भी आए वो हिंदू धर्म में आत्मसात कर लिए। और ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, देखिए, आप 4 वेद उठा के देख लीजिए, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। मैं प्रमाणिक तौर पर शपथ पत्र दे के बोल सकता हूँ। और आपके स्मृतियों में भी नहीं है, महापुराण में नहीं है, गीता में नहीं है, भागवत में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है कि हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ हो। आज हिंदू खतरे में है, कहते हैं। अरे भाई, आपकी धर्म का वो होता है जो एक बहती नदी के समान रहे, वो स्वच्छ रहे, लोग उससे क्या पानी पी सके। तालाब का पानी गंदा होता है। और आज ये जो धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं ऐसा हो गया, अपने को दोष लगा। क्या वजह हो सकती है उनके, मतलब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है? देखिए, ये बात कहाँ से आई हुई, या ऐसा कोई और कोई कारण है? ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। एक एकीकरण कर लिया जाए, जिससे ध्रुवीकरण कहते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो, ध्रुवीकरण करने का ये प्रकार है कि हम खतरे में हैं तो ये है, ऐसा करके। कहीं कुछ नहीं ऐसा है कि कभी खतरा उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये भारत संत और महात्माओं का ये है धरती। समय समय पर जब धर्म में जब आपकी विपत्ति, गीता में इस बात को लिखा है कि धर्म की जब जब अगर हानि होती है तब तक एक महापुरुष का जन्म होता है। उसी तरीके से ये भारत की धरती ने कई संत महात्माओं को दिया है। एक कबीर का दोहा कह दूं जिसमें बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है। काकर पत्थर चून के मस्जिद लियो बना, ता चढ़ मौला बाग दे जैसे बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने मुस्लिमों को इस बात के लिए कहा था कि अंतर आत्मा में मान लो। उसी तरीके से हिंदुओं को कहा था चाकी भले पीस काए संसार, अगर पत्थर पूजे से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो दोनों को कहा था उन्होंने। तो आज ऐसे हमारे संत महात्माओं का ये धरती है जिसमें हम धर्म के लिए लड़ते रहे। उसका व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, दृढ़ विश्वास है जिसपे वो लोग जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि वास्तव में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, हिंदुत्व कोई खतरा नहीं है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा जाए तो। मात्र अभी जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हर संडे देख लीजिए, मैंने अनुभव किया है, हिंदू धर्म के लोगों को क्रिश्चियन में परिवर्तन कर रहे हैं, हम नहीं चलने देंगे। आपको किसने अधिकार दिया है? अगर कोई करता है तो उसके लिए आपका एक्ट है। लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में वो एक्ट बनना चाहिए, जबकि उनको ये भी नहीं मालूम कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ स्थापना होने के साथ ही साथ वो 1968 धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 वो लागू 2003 में ही हो गई थी छत्तीसगढ़ में। अगर गलत है तो वो प्रशासन का जवाबदारी है। किसी को आप
जबरदस्ती मारपीट करके आप ये करोगे, किसी की धार्मिक आस्थाओं को कुठाराघात करोगे, तो ये तो अन्याय हुई ना। मेरा एक सोचना है, मैं कई बार देखता हूँ, मैंने कई बार समाज में बात को कहा है, सिख समाज है उसमें कभी कोई भिखारी नहीं नजर आता, भीख मांगते हुए नहीं दिखता। जैन समाज है काफी सुखी संपन्न है, उसमें भी कहीं नहीं देखो। सिंधी समाज है, और कहीं न कहीं इन समाजों में आपसी सहयोग की भावना भी दिखती है। क्या हिंदू धर्म में वो सहयोग की भावना का अभाव है? देखिए, उसका कारण मैं आपको बता दूं, ये मूल उसी समय से आ गया था कि जब वर्ण व्यवस्था आई थी। 4 वर्गों में हमने बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमको इतिहास को जानना जरूरी होगा। और आज शूद्र की कैटेगरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी आ गए, जो 6743 जाति में बढ़ गई। और वो 6743 जाति जो है एक दूसरे को मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ा, तो कहाँ से सहयोगात्मक आएगा? अपेक्षाकृत। इसके अपेक्षाकृत सिख धर्म बोले, जैन धर्म में बोले, वो सिर्फ अपना सिख ही धर्म मानते हैं ना। इसलिए मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि छत्तीसगढ़ के एक महान हमारे गुरु घासीदास जी हुए, जिन्होंने एक नारा दिया कि मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। तो आप उसी को पालन सिख धर्म भी कर रहे हैं, जैन धर्म भी कर रहे हैं, और इन धर्मों में सहयोगात्मक की भावना है, जिसके कारण वो अलग अलग नहीं होता। आप चाहे परिस्थिति देख लीजिए, अगर गरीब कोई व्यक्ति है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसका बेटा अगर उसके लिए देखभाल नहीं कर रहा है, तो उनका समाज उसकी देखभाल करता है, जिसके कारण वो उसमें बना रहता है। हाँ। अपितु हिंदू धर्म में ये बात की कमी है, जिसको हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा था कि माता पिता का सेवा करो, समाज का सेवा करो। इस बात को हम वहाँ से दूर हो गए हिंदू धर्म में, इस बात को जानना। देखिए, सिख समाज में जो उनके गुरुद्वारे चलते रहते हैं, आज देखिए जो भिक्षावृत्ति की जो चीजें हम देखते हैं, हालांकि इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है, इंदौर में भिक्षावृत्ति पर प्रबंध लग चुका है, लेकिन सामाजिक लेवल में देखा जाए तो जो व्यवस्था सिख धर्म के लोगों ने बना के रखी है, आज पूरे हिंदुस्तान में उनके गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है। समाज का कोई भी आदमी जिसको खाना नहीं मिला है, तो वो सोने से पहले यदि गुरुद्वारे भी चला जाए तो वो भूखा नहीं सोएगा। वो किसी से धर्म पूछ करके खाना नहीं देते हैं। और ऐसे ही जैन समाज में भी है, और सिंधी समाज में आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। बिजनेस कर लो भाई, या नौकरी करा देते कहीं ना कहीं, आपको हुनर सीखे हो तो। लेकिन कायदे से देखा जाए तो हिंदू धर्म में इस चीज की कमी है, सहयोगात्मक की। मुस्लिम धर्म की भी एक खासियत है, आपको बता दूं, इस्लाम में भी एक चीज है कि भाई अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाता है तो आपका खाना हराम है। तो क्या एक रीजन इसका ये हो सकता है कि हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, इसलिए से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो? देखिए, हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है, परंतु पालन करता जो है, जो धर्माचार्य है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, इस बात की शिक्षा देते भी हैं, और परंतु इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इस बात को नहीं करते। वो बांट के रखे हुए हैं, इसलिए ये भुगत रहे हैं। जो दानदाता भी हैं, लोगों को भूखा रहने भी नहीं देते, परंतु कई ऐसे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचाने, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए सहयोग की बात करते हैं, बल्कि वास्तव में नहीं। क्रिश्चियन धर्म के किसी एक परिचित से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम अपने तमाम मेंबर्स को, जितने भी सबको सदस्यों कहते हैं कि भी आप अपनी मंथली इनकम का 10% निकालिए और उसको समाज में इन्वेस्ट कीजिए। 90% आप अपने परिवार को रखिए। तो अगर आप 10,000 महीना कमाते हो तो भाई 1,000 रुपए निकाल दो, 1 लाख कमाते हो तो 10,000 निकाल दो। भले ठीक है, कम पूंजी वाले, कम आय वालों के लिए उतना आसान नहीं होता होगा, लेकिन आज तो बहुत सारी चीजें विकास के रास्ते पर चल रहा है देश, सैलरी स्टेटस भी बढ़ गया है, तो क्या उसका पालन हिंदू धर्म में नहीं हो रहा है? ऐसे वहाँ भी लागू होनी चाहिए। देखिए, ये इसका मैं डीप में जाना चाहूंगा। जो लगभग विश्व के 3 समाज या धर्म कहा जाए, ये इसका पालन करते हैं। सबसे पहले यहूदी धर्म के लोग भी दशमांश देते हैं, जिसको महीने में जो जितना आय होती, जो आपने कहा, वो अपने समाज के हित के लिए काम करते हैं। मुस्लिम धर्म में भी इस बात को कहा गया है, पवित्र कुरान में इस बात का उल्लेख है कि वो भी दशमांश दें। हाँ, वो सदका फितरा के तौर पे वो देते हैं, साल में निकालते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म में भी इस बात का ये है कि दशमांश दिया जाए, जिससे उसकी समाज, उससे, जैसे आपने कहा ना कि उस समाज में भिक्षावृत्ति नहीं पाई जाती है, अगर वैसी स्थिति आ रही तो उसका वो सहयोग करते हैं, वो उसी पैसे से सहयोग करते हैं जो हम लोग दशमांश देते हैं। 10% की जो व्यवस्था बना कर, ये अलग बात है कि हर प्रत्येक समाज में, चाहे किसी भी समाज में हो, कि वो 10% हर कोई नहीं दे पाता है, कभी कम दे देते हैं, कम भी हो, लेकिन मगर ये देते हैं, उससे वो समाज विकसित होता है, विकासशील होता है। एक बात आती है, जैसे धर्म परिवर्तन की बात क्यों होता है, जैसे बात मुझे इस पर थोड़ा जानना चाहे। कई बार क्या होता है कि इंसान परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 5 बच्चे, लेकिन उतना आर्थिक संपन्नता नहीं रहती। कई बार जैसे आज के कुपोषण भी हो रहा है, कई बार जो बैकवर्ड इलाके हैं, बीसी वाले, कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ रोजगार की समस्याएं रहती हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको पाल नहीं कर पाते, तो कई बार बच्चे कुपोषित रहते हैं, कमजोर रहते हैं, एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो कहीं कोई अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते, और न उनका फ्यूचर भी रहता है। ऐसे समय भी
भी कई बार पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को किसी को दे देते हैं, ऐसा हुआ है, इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। बिलासपुर की एक घटना थी बहुत पुरानी, उसमें ऐसे था कि वो नहीं पाया तो किसी दंपत्ति ने किसी मिशनरी को दे दिया था और उनसे लिखा पढ़ी के साथ दिया था। क्या ये एक वजह होती है? आर्थिक विपन्नता की बात करना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप में जाना चाहूंगा। एक समय ऐसा था कि भारत में एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित था। मिशनरी आने के बाद ही शिक्षा मिली है। अब आर्थिक विपन्नता की बातें हैं, तो आर्थिक विपन्नता एक बड़े वर्गों में पाया जाता था, और जब मिशनरी आई तो इस बात का वो सेवा भावना के रूप में आई थी। बड़े बड़े हॉस्पिटल, शिक्षा का एक द्वार, और हर एक ताले की चाबी आज के युग में शिक्षा है। हर एक बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा शिक्षित हो। यही कारण जो मूल रहा कि वहाँ शिक्षा, अभी जैसे आपने बहुत सारे अम्बेडकर के समय देखे होंगे कि एक वर्ग, बड़े वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस अधिकार से उनको अधिकार मिला, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ही जाएंगे। रहा सवाल मिशनरियों का, जैसे कहते हैं उनके पूरा आरोप लगता है, तो वो आरोप बिल्कुल निराधार लगता है। क्योंकि देखिए, एक आदमी जिस समाज से रहता है वो आदमी व्यसन में रहता है। मैंने ऐसे कई ऐसे जगह देखा, क्योंकि रिसर्च, जब मैं सोशियोलॉजी का अध्ययन किया, समाज शास्त्र में भी एमए किया, दर्शन शास्त्र में भी एमए किया, तो उस समय मुझे बहुत अध्ययन करने का अवसर मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में गया, मैं बस्तर के क्षेत्रों में गया, सरगुजा के क्षेत्रों में गया, वास्तव में है क्या चीज करके। आर्थिक जो आपने विपन्नता कहा है, तो उसमें होता यह है कि कोई दारू पी के पड़ा है, वहां जाने के बाद आज व्यक्ति दारू नहीं पीता है, दारू छोड़ देता है। कहाँ जाने के बाद? मान लो मिशनरी में जब जाता है, तो देखिए होता क्या है, मैं एक सिंपल से उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति एक दिन में दारू पीता है तो 150 रुपए का, महीने में जैसा अपन करे तो 4,500 वो बच जाता है, तो वो अपने बच्चे के विकास में लगाता है, उसकी शिक्षा में लगाता है, तो उसकी परिस्थिति क्या है, ऊपर आ जाती है। बस यही कारण है कि लोग कहते हैं कि उसको वहां जाने से ऐसा मिल गया, परंतु मूल कारण को नहीं समझ पाते। धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि वो मेन परिस्थिति क्यों चेंज हो जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि इन दिनों जो चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन जो है एक अभियान छेड़े हुए हैं। कहीं पर भी रविवार के दिन जो सभाएं होती है, जैसे चंगाई सभा है, चंगाई सभा को लेकर भी लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे, चंगाई सभा क्या है? देखिए, चंगाई वास्तव में सभा नहीं है, ये मन की शांति के लिए किया जाता है उनके बीच में। और बहुत से ऐसे उदाहरण है कि जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं, हम यहाँ गए, काशी गए, या और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमको इस चंगाई मिल जाती है। उसी तरीके से वहाँ सिर्फ जाते हैं लोग बाग, और किसी को अगर कोई अच्छा हो गया तो वो उसका भला, परंतु ऐसा कहीं प्रलोभन की बात मुझे देखने में नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, हम समान रूप से हर एक धर्म का जब अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं अलौकिक शक्ति है। वो मेरी दृढ़ विश्वास है, जिसको हम आस्था कहते हैं। आपका दृढ़ विश्वास है कि मुझे यहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगा या ऐसा कुछ होगा, तो वो आस्था का प्रतीक है, लाभ का प्रतीक। और धर्म को आप एक परिभाषित, मैं सीधी सीधी बातों में ये करना चाहूंगा कि धर्म एक आपका जीवन की प्रक्रिया है जो संगठित रूप से होता है। आस्था उससे विभिन्न है, वो व्यक्तिगत है। हमारा देश संविधान पे चल रहा है। संविधान के जो निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने खुद जो है धर्म परिवर्तन किया था, उनका एक वाक्य है कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तो संविधान निर्माता ने भी किया है, धर्म को परिवर्तन किया है। तो ये जो विवाद चला आ रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें कानून की क्या व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासन की क्या व्यवस्था होना चाहिए, और जो समाजवादी संगठन है उनका क्या? देखिए, समाजवादी संगठनों को अपने धर्म पे विश्वास करनी चाहिए। मैं अगर सबल हूँ तो मेरा परिवार, मैं अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो कैसे नहीं जाएगा? मैंने पहले ही आपसे इस बात को कहा कि हिंदू जो धर्म है, हमारा भारत देश सबको आत्मसात किया है। आज आपके पास आत्मसात करने की शक्ति कम हो गई है, जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा व्यक्ति, मेरा समाज के व्यक्ति, मेरा हिंदू धर्म के व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। उसकी जो कमी है उसको आप पूर्ति करोगे तो कोई नहीं जाएगा। वकील साहब, एक चीज और आ रही है इसमें, धर्म परिवर्तन के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है लव जिहाद का। बहुत चर्चा में आजकल देखा जाए, जब दो अलग अलग धर्मों के लोग, मेल फीमेल, कहीं कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उसके बाद विवाद भी बढ़ता है और वो लव जिहाद का भी, जैसे लड़का मुस्लिम है और हिंदू लड़की है तो उसको लव जिहाद। भाई कई ऐसे भी किस्से जिसमें लड़कियां मुस्लिम है, वो भी हिंदू लड़कों से ऐसे अफेयर में आ जाती हैं, वो मामले क्यों नहीं सामने? आप ऐसा तो नहीं कि नहीं होता, कहीं समाज तो में सारी घटनाएं होती हैं। विवाद या उन घटनाओं पर फोकस किया जाता है? वो घटनाओं को सिर्फ फोकस राजनीति रोटी सेकने के लिए किया जाता है। आपका भारत का संविधान क्या कहता है? 18 साल से ऊपर बालिग वयस्क होने के बाद, और वो शादी कर
सकता है। संविधान ये कहता है क्या कि आप धर्म परिवर्तन करके आओगे तब मैं शादी करूंगा? ये तो होता ही नहीं है, कहीं नहीं है। कोर्ट मैरिज में आप जाके देख लीजिए। ये सिर्फ राजनीति जो लव जिहाद का मामला उत्पन्न करते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। आप अगर पुराने इतिहास पे जाओगे, आपका इतिहास इस बात को कहता है, एक हिंदू मुसलमान स्त्रियों से शादी किया और मुसलमान राजाओं ने हिंदू स्त्रियों से शादी किया है और सबको अधिकार दिया और सबको अधिकार मिला है। और उसी को देख के हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने हमसे कई गुना विद्वान रहे होंगे, इसलिए ये सब सारी बातों की व्यवस्था किए हैं। और ये देश चलेगा तो संविधान के अनुसार से चलेगा, किसी और से नहीं। चलिए, बहुत अच्छी विस्तार चर्चा हुई। हालांकि ये विषय ऐसा है जिसपे मुझे लगता है कि घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हमारे पास भी समय कम है। आपसे इस छोटी सी मुलाकात में बहुत सारी बातें हमको जानने का अवसर मिला। अगले एपिसोड में आपको फिर इस संदर्भ में जो बची हुई बातें हैं उनके लिए हम एक बार फिर साथ में बैठेंगे। ये थे हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं डेरेश्वर बंजारे जी, जिन्होंने बताया कि संविधान की स्थितियाँ क्या है, संविधान के अधिकार क्या है, भारत में जो वर्तमान समय में धर्म परिवर्तन की जो बातचीत चल रही है, जो किस्से चल रहे हैं, वो किस हद तक सही है, गलत है, उनके कारण क्या है। लव जिहाद की बात भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। तो संविधान की जो परिस्थितियां हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संविधान से हटकर कुछ न कुछ इश्यूज बनाते हैं, मुद्दे बनाते हैं और इस तरह से अपना काम चला रहे हैं। बहरहाल आज हमारी इस मुलाकात में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, किसी नए पॉडकास्ट में अधिवक्ता बंजारे जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।